दोस्तों, तारीख आज 3 अगस्त 2024 दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान किया लॉन्च। 100 हफ्ते तक चलेगा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम देश भर में 28,000 से ज्यादा जगहों पर आयोजित किया जा रहा। इस दौरान देश के 1 करोड़ से ज्यादा युवा कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री बोले, भारत में ड्रग्स सप्लाई आतंकी साजिश का हिस्सा। दुश्मन देश युवाओं को नशे में धकेलना चाहते हैं, हमें उनकी प्लानिंग नाकाम करनी है। डॉक्टरों के लिए खुशखबरी, अब नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी और सेंटर भी आपके शहर या घर के करीब मिलेगा। सवाल कम होंगे लेकिन समय पूरा मिलेगा, जिससे नॉर्मलाइजेशन का झंझट खत्म होगा। सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में शख्स ने चप्पल फेंकी, समर्थकों ने पीटा। दावा, आरोपी चाकू लेकर आया था। दरअसल सांसद पप्पू यादव आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच एक आदमी ने उनके ऊपर चप्पल फेंक दी। इसके बाद पप्पू के समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की। पप्पू ने आरोप लगाया कि एक युवक ने चाकू लेकर उनकी हत्या की कोशिश की। कोविड-19 महामारी और सीमा तनाव के कारण वर्ष 2020 से बंद भारत चीन सीमा व्यापार 6 साल बाद फिर खुला। लिपुलेख और सिपकिला से शुरू हुई आवाजाही। खच्चरों पर सामान लादकर तिब्बत गए भारतीय व्यापारी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन भारत को मिले 8 गोल्ड। 7 बॉक्सरों ने दिलाए एक पैरा शॉट पुट में सोमन ने जीता ट्रिपल जंप में 2 मेडल। ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दी जानकारी। हॉर्मुज जलमार्ग खोलने पर अमेरिका ईरान में बनी सहमति। सऊदी ने कार्रवाई रोकने को कहा था। मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई, पीएम मोदी ने माफ कर दिया। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाली 15 वर्षीय लड़की का नया वीडियो। कुलगाम आतंकी हमले के बाद यूपी में हाई अलर्ट। कांवड़ यात्रा मार्गों की बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्रीय खुफिया अलर्ट के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। सिंधु जल संधि के लिए कॉन्फ्रेंस में गिड़गिड़ाया पाक। भारत की 2 टूक। राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बोले, पाकिस्तान ने खुद गिराई अपनी साख, पहले खत्म करे आतंकवाद। सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल होती है 18 करोड़ की चोरी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने किया दावा। कहा, आजकल मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। पीएम मोदी को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। माफी देने से पहले आपको माफी मांगनी चाहिए। सीजीपी संस्थापक अभिजीत दीपके का पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, सिर्फ इंस्टाग्राम पर माफी की पेशकश न करें बल्कि पुलिस को भी मामलों को वापस लेने का निर्देश दें। इन छात्रों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएं। केरलम और कर्नाटक में भारी बारिश, लैंडस्लाइड से 11 लोगों की मौत और 8 लापता। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में बादल फटने से कई घरों में पानी घुसा। बद्रीनाथ हाईवे 20 मीटर तक धंसा। वहीं गुजरात के सूरत में 24 घंटे में हुई 611 मिमी बारिश। यूपीआई का जुलाई में नया रिकॉर्ड 2366 करोड़ हुए ट्रांजैक्शन। एनपीसीआई द्वारा शेयर किए गए डाटा के मुताबिक इस दौरान कुल 29.88 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। जून की तुलना में जुलाई में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 4.1% और वैल्यू में 3.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में तोड़फोड़ करने वाला था संदिग्ध जेश आतंकी। बंगाल एसटीएफ ने किया दावा। कहा, पुलिस की वर्दी पहनकर घुसने वाला था, गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार। कम सैलरी फिर यूएस में पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया। सूरत के एक्टिविस्ट ने अभिजीत दीपके और उनके पिता के खिलाफ की शिकायत। कॉकरोच जनता पार्टी के 1 करोड़ रुपए की फंडिंग पर उठाए सवाल। ईसी और सीबीआईसी से की जांच की मांग। भारत ने रचा इतिहास। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में हुई दुनिया की पहली रोबोटिक हार्ट वाल्व सर्जरी। जिस मरीज की सर्जरी हुई वो जन्म से ही 2 गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था। आम आदमी पार्टी का दावा, 7 लाख लोगों ने लाइव देखा टाउन हॉल E20 पर अरविंद केजरीवाल की रिकॉर्ड तोड़ डिजिटल रैली। इसी समय पीएम मोदी के लाइव इवेंट में सिर्फ 3000 लोग जुड़े थे। किराने के सामान के लिए भी कर्ज ले रही अमेरिकी। महंगाई में पेट भरना हुआ मुश्किल। 2 साल में दोगुने हुए BNPL यूजर्स, वर्षों चुका रहे ब्याज। बिहार में सड़क हादसे के बाद डायल 112 बताएगी नजदीकी अस्पताल। पीएम राहत योजना से होगा मुफ्त इलाज। 3000 से अधिक को मुआवजा भुगतान का आदेश। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के तहत एक होटल में ठहरे 6 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप। ये सभी वैध डायल एंट्री वीजा पर भारत आए थे, लेकिन 15 दिन की अनुमति अवधि से अधिक समय तक रुक रहे थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के 2 महीने बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों में लौटे चंपत राय। अब अयोध्या के मठ मंदिरों में संतों से करेंगे संवाद।
जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता। ऑपरेशन के दौरान बारामूला में एक आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। 2 अगस्त 2027 को दिन में छा जाएगा अंधेरा। 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगेगा। 6 मिनट 23 सेकंड तक नहीं दिखेगा सूरज। ये दुर्लभ खगोलीय घटना स्पेन, मिस्र, लीबिया और पश्चिम एशिया के कई देशों में दिखाई देगी, जबकि भारत में पूर्ण रूप से नजर नहीं आएगी। गोवा में कांग्रेस जीएफपी में गठबंधन पर चर्चा। अगले साल होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी साथ आने के दिए संकेत। वहीं बीजेपी का लगातार चौथी बार सरकार बनाने का लक्ष्य। हेलीकॉप्टरों ने हवा में मार गिराए दुश्मन के ड्रोन। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 7 दिन चला एयरफोर्स का युद्धाभ्यास, जिसका उद्देश्य दुश्मन के मानव रहित हवाई खतरों से निपटना था। असम में विदेशी घोषित लोगों के निर्वासन से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिया जवाब। कहा, नागरिकता की पुष्टि के बिना किसी विदेशों को नहीं भेजा जा सकता। ये साबित हो गया कि नई सरकार आने के बाद बंगाल में बोलने की आजादी है। बांग्लादेशी लेखिका और एक्टिविस्ट तस्लीमा नसरीन का स्वागत करते हुए बोले सीएम शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। हाथ से निकली 522 एकड़ बेशकीमती पुश्तैनी जमीन, मां ने छोड़ दिया दावा। सावन के पहले सोमवार को सुल्तानगंज में लगी कांवरियों की भीड़। 8 लाख शिव भक्त भरेंगे जल। श्रद्धालु ने कहा, भोले बाबा ने बेटे की मन्नत पूरी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। लद्दाख पुलिस ने इन्फ्लुएंसर योगेश परमार पर दर्ज की एफआईआर। एक्टर धनुष की राजनीति में एंट्री की अटकलें तेज। तमिलनाडु में सीएम विजय के ज्योतिषी राधन पंडित बोले 2031 में विजय और धनुष में मुकाबला होगा। पंजाब को केंद्र सरकार से मिले 1970 करोड़ रुपए। 10 अगस्त से पहले मिला पैसा। सड़क, पुल और योजनाओं पर होगा खर्च। मुरादाबाद पुलिस ने कांवड़ियों के लिए तैयार की विशेष कांवड़ मोबाइल वैन। कांवड़ियों की सहायता के लिए 24 घंटे तत्पर रहेगी। 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में लगाई गई ड्यूटी। उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर हुआ बड़ा साइबर हमला। सीएम हेल्पलाइन, सीएम रिलीफ फंड समेत 20 वेबसाइट ठप रही। रशियन रेनसमवेयर से बिगड़े हालात। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में लोहा चोरी के मामले में जीएम एजीएम के बाद बीजेपी नेता गिरफ्तार। पार्टी ने मंडल कोषाध्यक्ष को 6 साल के लिए निकाला। स्क्रैप चोरी में इस्तेमाल हो रही थी गाड़ियां। उज्जैन के विरुद्ध प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की भस्म आरती में त्रिशूल, डमरू, संगवा, दिव्य श्रृंगार। भस्म अर्पण के बाद मोगरा, गुलाब के पुष्पों से सजे बाबा उमड़े श्रद्धालु। नीट यूजी की काउंसलिंग 4 अगस्त से होगी शुरू। पहला राउंड 4 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा। एमबीबीएस में दाखिले के लिए एजुकेशनल सेशन 8 सितंबर से होगी। पंजाब कांग्रेस में टूट का खतरा। प्रधान बोले, आम आदमी पार्टी की आंधी में मालवा से जीता, विदेश नहीं गया। रील से जीतते तो सिद्धू मूसेवाला नहीं हारता। सितंबर तक तैयार होगा नोएडा एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल। दिसंबर से विदेशी उड़ानें शुरू होने की उम्मीद। एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का निर्माण अभी जारी। सीबीआई ने अनिल अंबानी पर दर्ज की एफआईआर। रिलायंस कैपिटल पर ईपीएफओ को 1816 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप। हालांकि अंबानी के प्रवक्ता ने बयान जारी कर किसी भी तरह की गड़बड़ी से किया इनकार। यूपी में एक पेड़ से 250 किलोमीटर कावड़ लेकर निकला भक्त। एडीजी ने फूल बरसाए। मेरठ में 10 दिन स्कूल बंद। नदी में बहे कावड़िए को बचाने का मॉक ड्रिल। छत्तीसगढ़ में 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। कांग्रेस बना रही सोशल मीडिया की नई फौज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज की नई रणनीति। चौथी बार सीएम वाला नारा न लगाए। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की नाराजगी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की अपील। कहा, हमारा ध्यान कांग्रेस की जीत तय करने पर होना चाहिए। एमपी के किसान की बेटी ने कॉमनवेल्थ में जीता सिल्वर। जूडो फाइनल में हारी यामिनी। वहीं अजय 1 किलोग्राम से गोल्ड चूके। दोनों को 25-25 लाख और सरकारी नौकरी मिलेगी। प्रसिद्धि पाने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के गटर वाले बयान पर बोले कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी। शरद पवार का बड़ा सियासी दाव। राष्ट्रवादी कांग्रेस में बदला युवा और छात्र मोर्चा का सेनापति। सुशील बोडे बने छात्र प्रदेशाध्यक्ष और विशाल वागड़कर को मिली शहर युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी। बिहार में लागू की गई नई शिक्षा समायोजन एवं रेशनलाइजेशन नीति के तहत पहले सरप्लस शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। इसके बाद बीपीएससी के माध्यम से TRI 4 के तहत 32,388 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
खुद को पहचानो वरना दुनिया अपने तरीके से चलाती रहेगी। भाजपा छोड़ने के बाद शहजाद पूनावाला की बड़ी सलाह। साथ ही कहा, मैं पीएम मोदी से निराश हूं, आप ठीक से तानाशाह नहीं बन पाए। सलमान खान से रणदीप हुड्डा तक असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। फिल्मी सितारे कार्तिक आर्यन ने पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए 1 करोड़ रुपए। कर्नाटक में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। डीके शिव कुमार और कांग्रेस आलाकमान की दिल्ली में बैठक, 20 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में नीट यूजी 2026 पेपर लीक की सुनवाई करने वाले जज अनु ग्रोवर बलिगा का ट्रांसफर कुछ दिनों पहले ही बना था स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। यूपीआई का जुलाई में नया रिकॉर्ड 2366 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। कुल 29.88 लाख करोड़ की वैल्यू का लेन देन हुआ। फास्टैग वॉल्यूम 4% घटा। देश में 4.7 लाख गाड़ियां बिकी। पिछले साल से 33% ज्यादा। मारुति हुंडई की 1 महीने में रिकॉर्ड सेल। कम ब्याज दर और टैक्स राहत से मांग बढ़ी। एआई निजी जानकारी जुटा रहा। प्राइवेसी के लिए सेटिंग्स बदले। सामान्य बातचीत से भी एआई आपकी निजी जानकारी का अनुमान लगा सकता है। किराने के सामान के लिए भी कर्ज ले रही अमेरिकी। महंगाई में पेट भरना हुआ मुश्किल। 2 साल में दोगुने हुए बीएनपीएल यूजर्स। वर्षों चुका रहे ब्याज। OnePlus का सबसे सस्ता 5G फोन NCX लॉन्च। फोन में मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा के साथ 7000 mAh बैटरी और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। कीमत 18,999 से शुरू। भारत में 9 JBL स्पीकर्स वाला पहला टेबलेट लॉन्च। मोटो पैड 70 Pro में 12.1 इंच डिस्प्ले, 10,200 mAh बैटरी के साथ 15 घंटे चलेगा। कीमत 36,999। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव। लहसुन ने फिर छुए आसमान। हरनावदा जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी। भाव 20,415 प्रति क्विंटल के पार निकले। गेहूं के दामों में उछाल से मचा तहलका। इंदौर मंडी में लोकवन और मालवराज किस्म के गेहूं की बोलियों में तेजी। भाव 3,150 प्रति क्विंटल तक पहुंचे। मसालों का राजा जीरा हुआ बेकाबू। ऊंझा मंडी में अंतर्राष्ट्रीय मांग के चलते जीरे के भाव में तेजी का दौर जारी। 28,500 प्रति क्विंटल के पार। प्याज और टमाटर की आवक से बाजार गुलजार। नासिक की लासलगांव मंडी में प्याज की आवक बढ़ते ही कीमतों में नरमी, जबकि टमाटर 40 रुपए प्रति किलो पर बरकरार। हरी मिर्च और अदरक के तेवर गर्म। आजादपुर मंडी दिल्ली में सीमित आवक के चलते तीखी हुई हरी मिर्च थोक भाव में 15% की बढ़ोतरी दर। मूंगफली की नीलामी में टूटा पुराना रिकॉर्ड। बीकानेर मंडी में बढ़िया क्वालिटी मूंगफली की आवक से बाजार चमका। भाव 6,700 प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जर्सी विवाद में अब हॉकी इंडिया अध्यक्ष बोले, बिना बताए कलर बदला। 2 दिन पहले कहा था मैदान और जर्सी के नीले रंग से खिलाड़ियों को परेशानी। रिकॉर्ड 8 गोल्ड जीत। भारत ने एक ही दिन में बदल दी मेडल टेबल की कहानी। सिर्फ बॉक्सिंग में 7 गोल्ड। मेजबान स्कॉटलैंड को भी छोड़ा पीछे। तन्वी शर्मा ने जीता ताइपे ओपन का खिताब। 17 साल की भारतीय शटलर ने फाइनल में वियतनाम की खिलाड़ी को हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में हरियाणा को पहली बार 6 गोल्ड। जसबिन के दादा ने बॉक्सिंग खेलने को मना किया। गोल्डन गर्ल प्रीति MBA कर रही। मोहाली में चंडीगढ़ क्रिकेट टीम के हेड कोच से मारपीट। अज्ञात हमलावरों ने कार रुकवाकर पीटा। पुलिस ने केस दर्ज किया। गुलवीर सिंह ने रचा इतिहास। CWG में 5000 मीटर इवेंट में पदक जीतने वाले बने पहले भारतीय एथलीट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 57 जिलों में बारिश का अलर्ट। लखीमपुर में किचन में घुसा 10 फीट का सांप। बिजनौर के 6 गाँव में बाढ़। कमर तक पानी में बैलगाड़ी चली। 5 शहरों में हुई बारिश। असम से कश्मीर गुजरात तक बाढ़ से हाल बेहाल। कहीं बह गई गाड़ियां तो कहीं घर में घुसा पानी। वहीं केरल से छत्तीसगढ़ तक मूसलाधार बारिश से तबाही। IMD ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश में 4 से 5 अगस्त से फिर होगी हेवी रेन। अभी 2 सिस्टम एक्टिव। भोपाल इंदौर समेत 55 जिलों में आज हल्की बारिश। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। आरंग में बाढ़ की हालत। नारायणपुर का BSF कैंप पानी में डूबा। सभी जवान सुरक्षित। झारखंड में 5 दिन बदलेगा मौसम। बारिश, मेघ गर्जन के आसार। कई जिलों में तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट।
सुपौल, मधेपुरा समेत 7 जिलों में होगी बारिश, हेवी रेन की चेतावनी। 6 अगस्त तक पूरे बिहार में अलर्ट। अब तक 43% कम बरसात। कैमूर का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। द अलायंस में सलमान खान की एंट्री, भाई को देखकर इमोशनल हुए सोहेल खान। गले लगाकर सलमान ने पूछा, क्या भाई? ऋतिक रोशन पर भड़की एक्ट्रेस कंगना रनौत, बोली आग में घी डालने जैसा व्यवहार बंद करे और अपनी पार्टनर को शर्मिंदा न करे। असम में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे रणदीप हुड्डा, लंगर में विस्थापित लोगों को खाना खिलाया। कार्तिक आर्यन ने मदद के लिए 1 करोड़ रुपए दिए। खतरों के खिलाड़ी ने मुझे बदल दिया, अविनाश मिश्रा बोले स्टंट से ज्यादा मानसिक ताकत की परीक्षा हुई। रोहित शेट्टी से बहुत कुछ सीखा। तुम जैसे सिंगर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। चांद सिफारिश के आलाप में ऑटो ट्यून वाली बात पर दलील पंडित ने शान को डांटा था। 5 महीने की प्रेगनेंसी में बदला ले रहे थे अनुराग डोभाल के आरोपों पर पत्नी रितिका का जवाब, बोली चीटिंग नहीं की, मुझे बदनाम किया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? यूपीएससी भर्ती 13 महीने और एसएससी भर्ती 6 महीने में होगी। नकल रोकने के लिए फेस ऑथेंटिफिकेशन आंसर की फीस कम करने पर केंद्रीय मंत्री की घोषणा। राजस्थान में सफाई कर्मी की 24,752 भर्तियां निकली। आवेदन 15 अगस्त से शुरू होगा। उम्मीदवारों की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में 2,292 असिस्टेंट टीचर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी फिजिकल में 1032 उम्मीदवार फेल। 1000 मीटर की दौड़ सिलेक्शन की सबसे कठिन स्टेप। उमस भरे मौसम ने बढ़ाई परेशानी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के तहत 7000 पदों का जारी किया नोटिफिकेशन। 15 अगस्त से शुरू होगी प्रतिक्रियाएं। रांची के स्टेडियम में जमा हुआ जेपीएससी जेएसएस स्टूडेंट 14वीं प्रीलिम्स परीक्षा की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग। विधानसभा घेराव की घोषणा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करेंगे जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में सुधार के योग बन रहे हैं जिससे नए अवसर मिलने की उम्मीद है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है लेकिन सहकर्मियों से बहस करने से बचें। आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। नए निवेश को अभी टाल देना ही समझदारी होगी। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज भाग्य के द्वार खुल रहे हैं। लंबे समय से अटका हुआ धन आज वापस मिल सकता है जिससे आपका वित्तीय बोझ कम होगा। कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी और पदोन्नति के योग बनेंगे। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिलने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपके खर्चों में अचानक बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है जिससे आपका बजट पूरी तरह बिगड़ जाएगा। भावुकता में आकर कोई भी बड़ा फैसला न ले अन्यथा व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। शाम को जीवन साथी के साथ समय बिताने से राहत मिलेगी। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में विवाद से बचे अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता से परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। बड़ों की मदद से लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हर दम खबरों से अपडेट। और दोस्तों आप हमें कमेंट में भारत की किसी एक कार बनाने वाली कंपनी का नाम बताओ। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।